हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील शेखर और आप देख रहे हैं सुनील स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है बॉक्स मॉडल। फ्रेंड्स, बॉक्स मॉडल सीएसएस के कंफ्यूजिंग टॉपिक्स में से एक है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके बॉक्स मॉडल से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, बॉक्स मॉडल को समझाने के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है और आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर ये मैंने एक एलिमेंट लिया है, HTML का एलिमेंट लिया है, जो कि एक डिव हो सकता है या कोई पैराग्राफ हो सकता है या कोई और एलिमेंट इमेज हो सकती है। ठीक है, तो मैंने एक डिव लिया है यहाँ पर, जिसकी विड्थ को मैंने सेट किया है 200 पिक्सल और इसकी हाइट को मैंने सेट किया है 200 पिक्सल। ओके, तो अब मेरी जो इंटेंडेड विड्थ है इस एलिमेंट की पेज पर वो 200 बाय 200 है। ओके, बट अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद कि मैं इसको कुछ बॉर्डर भी मैं इसका सेट करूँ। तो सपोज़ कीजिए कि मैंने इसका एक बॉर्डर 10 पिक्सल का सेट कर दिया। ठीक है, तो 10 पिक्सल लेफ़्ट साइड में और 10 पिक्सल राइट साइड में। तो अब इस बॉक्स की विड्थ जो है, इस एलिमेंट की जो विड्थ है 200 + 20 दैट इज़ 220 पिक्सल हो गई है इस बॉर्डर को लगाने के बाद में। ठीक है, क्योंकि 200 पिक्सल इसकी एक्चुअल विड्थ है और इसके बाद 10 पिक्सल का बॉर्डर हमने ऐड किया है इस लेफ़्ट साइड में और 10 पिक्सल का बॉर्डर है राइट साइड में। तो जो रिजल्टेंट विड्थ हो गई है वो इसकी 220 पिक्सल हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसमें एक पैडिंग ऐड करता हूँ 10 पिक्सल की। ठीक है, 10 पिक्सल फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो ये 10 पिक्सल लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम सभी साइड से हो चुकी है। तो 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड करने के बाद जो अब रिजल्टेंट विड्थ हो चुकी है इसकी, वो हो चुकी है इसकी 240 पिक्सल। तो इस तरीके से कि जिस एलिमेंट की विड्थ हम 200 बाय 200 सेट करना चाहते थे, अब उसकी विड्थ 240 पिक्सल हो चुकी है, जो कि अपने पास के दूसरे एलिमेंट को अफेक्ट करेगी। और अगर हमने बॉक्स मॉडल का ध्यान नहीं रखा तो हमें एलिमेंट्स की, जो कि हमको प्रॉब्लम होगी ये समझने में कि हमने तो इसकी जो स्पेसिफाइड विड्थ थी वो 200 बाय 200 थी, जो इंटेंडेड थी, बट अब इसकी विड्थ और हाइट जो है बढ़कर 240 पिक्सल हो चुकी है। तो दैट मीन्स कि 40 पिक्सल, ये जो एक्स्ट्रा विड्थ और हाइट हमें मिल रही है, ये दूसरे एलिमेंट को 40 पिक्सल नीचे या लेफ्ट साइड में पुश कर देगी। तो बॉक्स मॉडल एक्चुअल में आपको बताता है कि किसी भी एलिमेंट की विड्थ और हाइट को सेट करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें आपको बॉर्डर भी सेट करना है, पैडिंग भी सेट करना है, आपको मार्जिन भी सेट करना है। हालांकि मार्जिन इसको अफेक्ट नहीं करेगा तब तक जब तक कि इसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट पेज पर ना हो। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद भी आपको, जब भी आप किसी एलिमेंट को आप सेट करेंगे तो उसमें आपको पैडिंग और बॉर्डर को भी कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से कि जो विड्थ होगी किसी भी एलिमेंट की, वो क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर, और अगर कोई दूसरा एलिमेंट उसके साथ है तो प्लस मार्जिन भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम एक डेमो प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं और मैं लिए चलता हूँ आपको अपने VS कोड पर। आई होप उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बना दी है आपके लिए, बॉक्स मॉडल 1.html, और इस पर सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट कोड इंसर्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं इसमें एक डिव, तो सबसे पहले हम एक डिव बना लेते हैं। इसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर। ओके, ठीक है, और इस कंटेनर क्लास को हम स्टाइल कर लेते हैं जल्दी से, इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ करते हुए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिव का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो हमें इसकी विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं इसकी विड्थ को दे देता हूँ 100%। ठीक है, और इसकी हाइट को दे देता हूँ मैं 500 पिक्सल। ओके, एक बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ मैं रेड। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या लुक आ चुका है, हमारे आउटपुट क्या आ रहा है।
ये देखिए हमारे पास में हमारा डिव आ चुका है रेड कलर के बैकग्राउंड में, जिसकी विड्थ मैंने सेट की है 100% और इसकी हाइट मैंने सेट किया है 500 पिक्सल। ठीक है, तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि इस डिव के अंदर हम दो और डिव बनाएंगे। तो मैं बना लेता हूँ जल्दी से डिव, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ div1। ओके, और इसके अंदर एक हम पैराग्राफ ले लेते हैं, जिसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट div। ओके, और इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, और एक और div हम बनाते हैं जिसका क्लास मैं दे देता हूँ div2। ठीक है, और इसके अंदर मैं पैराग्राफ में लिख देता हूँ दिस इज सेकेंड div। ओके, तो अब हम जल्दी से स्टाइल कर लेते हैं इन डिव्स को। तो सबसे पहले हम div1 को स्टाइल देते हैं, और देखिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इस div1 की विड्थ को सेट करना चाहते हैं 200 पिक्सल। ओके, और इसकी हाइट को सेट करेंगे हम 200 पिक्सल। ठीक है, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो। ओके, ठीक है, और दूसरा डिव को हम स्टाइल करते हैं, तो इसकी क्लास है div2, और इसको भी हम दे देते हैं विड्थ 200 पिक्सल। ठीक है, हाइट भी मैं इसको दे देता हूँ क्योंकि हमें दोनों को सेम ही रखना है, जिससे कि मैं आपको बॉक्स मॉडल का इफ़ेक्ट में समझा पाऊँ। और इसको मैं दे देता हूँ ब्लू कलर का बैकग्राउंड। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि क्या इफ़ेक्ट आता है। ये देखिए दोनों डिव हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं, और मैं एक और काम करता हूँ कि इनको दोनों को मैं साइड में मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसकी कंटेनर की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम कर देते हैं फ्लेक्स। ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन को जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टीज़ की सेट करते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ स्पेस अराउंड। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या लुक आ रहा है। ये देखिए दोनों डिव हमारे आ चुके हैं। तो अब जो एक्चुअल कोडिंग है वो ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो डिव है, देखिए इसकी भी विड्थ को मैंने 200 बाय 200 सेट किया है, और इसकी विड्थ को भी मैंने 200 बाय 200 सेट किया है। ठीक है, तो अब मैं इसको इस फर्स्ट वाले डिव को मैं कोई मार्जिन या पैडिंग नहीं दूंगा, और इस सेकेंड वाले डिव को मैं कुछ मार्जिन दे देता हूँ 0 पिक्सल की। ओके, क्योंकि मार्जिन की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं एक पैडिंग दे देता हूँ इसको 10 पिक्सल की। ठीक है, तो अब आप देखें कि पैडिंग 10 पिक्सल देने के बाद में क्या इफ़ेक्ट आता है। अभी देखिए 10 पिक्सल की पैडिंग इसको मिल चुकी है, तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो आपको 10 पिक्सल का डिस्टेंस जो है इसके बॉर्डर से ले चुका है। और अब हम इसका बॉर्डर सेट करते हैं, और बॉर्डर में इसका दे देता हूँ 10 px सॉलिड ब्लैक। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखिए, तो अब देखिए इस तरीके से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि हमने दो डिव बनाए हैं एक जैसे, जिसमें मैंने दोनों की विड्थ को और हाइट को मैंने 200 बाय 200 मैंने इसको सेट किया है। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद मैंने इसकी पैडिंग को 10 पिक्सल और इसकी बॉर्डर को मैंने 10 पिक्सल सेट किया है। ठीक है, तो अब हम इस आउटपुट को ऑब्ज़र्व करते हैं। ओके, तो इंस्पेक्ट करके हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास में ये दो डिव जो है, इसमें फर्स्ट डिव की देखिए आपको जो विड्थ और हाइट आ रही है वो 200 बाय 200 की आ रही है, जो कि हमने सेट की है। ठीक है, और इस div 2 की जो विड्थ और हाइट जो अब हमें दिखा रहा है वो 240 बाय 240 पिक्सल की हमें दिखा रहा है।
उसका रीज़न ये है कि जो हमने इसमें पैडिंग और बॉर्डर को जो हमने सेट किया है उसकी वजह से इसकी जो विड्थ और हाइट है वो इंक्रीज़ हो गई है। कैसे इंक्रीज़ हो गई है, आप ध्यान दीजिए कि हमने इस सेकेंड डिव को 10 पिक्सल की पैडिंग दी है। 10 पिक्सल पैडिंग का मतलब है बोथ ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड, तो ये 10 + 10 = 20 पिक्सल, ठीक है। और 10 पिक्सल का बॉर्डर, दैट मीन्स 10 + 10 = 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज जो विड्थ इस और हाइट इसकी हुई है, ये इस पैडिंग और बॉर्डर की हेल्प से की वजह से हुई है, ठीक है। तो अब ये जो रिजल्टेंट विड्थ हमको मिल रही है अपने एलिमेंट की, वो है 240 पिक्सल। तो अब देखिए आपकी जो हमारी इंटेंडेड विड्थ और हाइट थी वो 200 × 200 थी, बट हमें पैडिंग और बॉर्डर को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट विड्थ मिल रही है वो हो रही है 240 पिक्सल। अब अगर इसके बाद कोई और एलिमेंट आपके पेज पर सेट किया है आपने इस साइड में या इसके नीचे, तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपने जो कैलकुलेट किया है एरिया, ठीक है, जो एरिया आपने कैलकुलेट किया है उस कंटेनर का क्या कि एलिमेंट्स को सेट करने के लिए, वो अब इंक्रीज़ हो गया है। तो आपको अपने दूसरे एलिमेंट की विड्थ और हाइट को या तो आप कम करना पड़ेगा या फिर आपको इस एलिमेंट की को बॉर्डर और पैडिंग को हटाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि दोनों ही तरीके से ठीक नहीं है। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप बॉर्डर या पैडिंग को आपको सेट करना है, तो एलिमेंट की विड्थ को आपको उतना ही रखना है जितने में आप बॉर्डर और पैडिंग को भी सेट कर पाएँ। तो इसका तरीका ये है कि अगर हम 200 × 200 पिक्सल की विड्थ और हाइट हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं किसी एलिमेंट की, तो हमें उसमें बॉर्डर और पैडिंग को ऐड करके ही उसको स्पेसिफाई करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 पिक्सल का बॉर्डर में दोनों साइड से और 10 पिक्सल की पैडिंग अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज़ 40 पिक्सल एक्स्ट्रा, तो मुझे अपने डिव की जो विड्थ और हाइट है वो 140 पिक्सल रखनी होगी, ठीक है। तो यही वो कॉन्सेप्ट है बॉक्स मॉडल का, जो कि हमें बताता है कि हमें अपने एलिमेंट्स को पेज पर किस तरह से सेट करना है, ओके। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको बॉक्स मॉडल की हेल्प से विड्थ और हाइट को सेट करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और भी प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ जो कि हम यूज़ करते हैं सेट करने के लिए विड्थ और हाइट को प्रॉपर्ली, और वो है बॉक्स साइजिंग, ठीक है। तो अब ज़रा मैं इसकी बॉक्स साइजिंग को मैं सेट करता हूँ आपके सामने। यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करते हैं हम, आप जानते ही होंगे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर्स का यूज़ करके हम मार्जिन और पैडिंग को ज़ीरो कर देते हैं, और इसी के साथ में हम ताकि हमें डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं ब्राउज़र की वो ना मिले, और इसके साथ में हम बॉक्स साइजिंग को सेट करते हैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स सेट करने से क्या होता है कि जो सेटिंग्स हमें मिलेंगी विड्थ और हाइट की, वो कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि बॉर्डर के अकॉर्डिंग मिलेंगी। तो अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको बॉर्डर बॉक्स किया है तो देखिए हमारा एलिमेंट प्रॉपरली 200 × 200 ले चुका है। एक बार इंस्पेक्ट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हमारा ये फर्स्ट डिव है, इसकी भी हाइट और विड्थ 200 × 200 है, और ये जो सेकेंड है इसकी भी हमारी विड्थ और हाइट 200 × 200 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉक्स साइजिंग का प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप अपने एलिमेंट्स को सही विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको बॉक्स मॉडल पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो को देखने के बाद। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, और हम मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।